और बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण के दौरान मची भगदड़ और कांवड़ यात्रा में हुई अव्यवस्थाओं के चलते 2 दिन में 5 श्रद्धालुओं की जान चली गई। मंगलवार को 2 महिलाओं की जान गई। बुधवार को 3 और श्रद्धालुओं की मौत यहां हुई। आयोजन में 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटी और भीड़ प्रबंधन में भारी चूक ने हादसों को न्योता दे दिया। अतिरिक्त पुलिस बल, मेडिकल टीम और ट्रैफिक डायवर्जन के बावजूद 5 लोगों की जान गई। ऐसे में हादसे को लेकर मानवाधिकार आयोग सख्त नजर आ रहा है। मामले में कलेक्टर और एसपी को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा गया। आयोग ने भीड़ प्रबंधन, इलाज की व्यवस्था और मृतकों को मिली आर्थिक सहायता की जांच रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजस्व मंत्री ने घटना पर न्यायिक जांच की बात कही है। पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने भी आयोजन पर सवाल उठाए। रुद्राक्ष वितरण बंद करने और पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। तो एक बड़ी घटना जो फिर से सामने आई है, कांवड़ यात्रा रुद्राक्ष वितरण, जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम पहुंचे, लेकिन यहां पर अव्यवस्थाओं का आलम कुछ इस तरह था कि 2 दिन के अंदर 5 लोगों की मौत हो गई और अब कार्रवाई की मांग पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ भी उठने लगी है। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, जब पहले दिन भगदड़ की घटना सामने आई थी, आप खुद मौके पर पहुंचे थे। वहां की जो अव्यवस्थाओं भरी तस्वीरें थी वो आपने खुद बंसल न्यूज के कैमरे पर दिखाकर दर्शकों तक पहुंचाई थी और 2 दिन के अंदर 5 लोगों की मौत हो गई, जिस पर अब कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान ले लिया। इधर दूसरी तरफ राजस्व मंत्री भी जांच की बात कर रहे हैं और पूर्व मंत्री पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। देखिए जया, बिल्कुल जिस तरीके से आस्था का जो अव्यवस्थाएं थी उसमें कहीं न कहीं 5 लोगों की जान चली गई। ये सबसे बड़ी गंभीर लापरवाही है कि आप लोगों को इस दुनिया से बुला लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्थाएं उनके लिए नहीं होती। शायद यही कारण है कि जब एक दिन पहले रुद्राक्ष वितरण के दौरान जब भगदड़ मची और 2 महिलाओं की मौत हुई, 48 घंटे बाद उनकी पहचान हो पाई कि वो गुजरात और एक अन्य राज्य से आई थी। उसके बावजूद अगले दिन जब कांवड़ यात्रा थी, उस दौरान भी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो कोई वॉलंटियर्स थे। प्रशासन को भी पता था कि 5 से 10 लाख की भीड़ आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की, क्योंकि हमने देखा कल जिस तरीके की तेज धूप थी, करीब 14 से 15 किलोमीटर की पूरी पदयात्रा थी और 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर था। भारी उमस के बीच जिस तरीके से लोग पैदल चल रहे थे, वही कारण है कि 3 लोगों की मौत भी कल हुई। चक्कर खाने के बाद जब अस्पताल ले जाएगा तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और उसको लेकर कहीं न कहीं आयोजक को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब इतने बड़े आयोजन कराते हैं तो ऐसे में लोगों की व्यवस्थाएं भी उनको सुरक्षित करनी होगी, उसके साथ साथ सुरक्षा के इंतजाम भी करने होंगे। जनव्यवहार की बात करें तो कल देखा करीब 6 से 8 घंटे तक का जाम इंदौर भोपाल हाईवे पर लगा रहा। लोग क्रिसेंट पार्क से इछावर जाते होते हुए आस्था निकले तो करीब 4 से 5 घंटे का जाम रहा। इंदौर भोपाल जो 3 घंटे में लोग पहुंचते हैं, 5 से 6 घंटे तक वाहन रेंगते रहे। तो कहीं ना कहीं जब इतने बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है तो आयोजक जो हैं उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था सबसे पहली होना चाहिए। तेज धूप और गर्मी के चलते लोगों को समस्या ना हो, डिहाइड्रेट ना हो, पानी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, भगदड़ ना मचे, ऐसी कोई पैनिक स्थिति ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब कलेक्टर एसपी को पत्र जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है कि आखिर जब तब सब कुछ पता था तो व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त क्यों नहीं थी, क्योंकि पहला मौका नहीं है। पिछले साल भी हमने देखा था, महाशिवरात्रि के दौरान भी तेज आंधी तूफान से पंडाल गिरा था, उस समय भी कुछ लोगों की मौत हुई थी। तो क्या वाकई आस्था के नाम पर, व्यवस्थाओं के नाम पर लोग ऐसे ही अपनी जान देते रहेंगे और आयोजक सिर्फ आस्था के नाम पर लोगों की भीड़ इकट्ठी करते रहेंगे? जय, निश्चित तौर पर भीड़ इकट्ठी की, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दी थी सूरज, और इसीलिए 5 जिंदगियां खत्म हो गई। लेकिन हैरानी की बात है कि जिम्मेदारों ने अभी तक इस पर मौन साधा हुआ है। हालांकि अब मंत्री और विधायक जरूर इसमें कार्रवाई की बात करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।